नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार, धमाकेदार, पावरफुल और बहुत ही आसान तरीके वाली क्लास लेकर आए हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है और ये बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। और यूँ चुटकियों में आपके सवाल जो है सेकंडों में निकल जाएंगे, सेकंडों में आपके वाक्य बन जाएंगे और आप ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे। क्या करोगे? सेकंडों में उड़ा दोगे। और इस सेकंडों में उड़ाने के लिए आपको लास्ट तक हमारे साथ में बना रहना होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, जो होगा आपका पूर्ण भूतकाल। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो एनी एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, कि कोई कार्य जो शुरू भी किस में हो रहा है? शुरू भी किस में होता है? पास्ट में। और समाप्ति भी किस में हो रहा है? पास्ट में। ये किसके लिए है? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। कि कोई कार्य स्टार्ट भी किस में हुआ? पास्ट में। किस में हुआ? पास्ट में। और उसका समापन मतलब फिनिश्ड, कंप्लीट, वो भी किस में हुआ? पास्ट में हुआ। तो इसके लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, जो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी और कि इसकी पहचान क्या होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है, मेन वर्ब कौन सी लगने वाली है, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर बनने वाले हैं और किन तरीक़ों से बनने वाले हैं, और हम जानेंगे आज। जो आपकी क्लास ये होने वाली है बहुत ही आसान है और टेंस सीखना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो पहचान क्या हो जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, इति, एते। मतलब ये क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में आने वाली पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आथा, इति और एथे। ये सब क्या है भैया? पहचान है इसकी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बोलो आप। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रत्येक बच्चे तक ये पहुंच सके और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। तो इसमें ध्यान दो आप। पहचान क्या हो जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, इति और एथे। अब इसके बाद में चलते हैं। ये हुई इसकी डेफिनेशन। क्या हुई? डेफिनेशन, परिभाषा हो गई कि हम कैसे पहचानते हैं इसको। तो और ये होगी इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो गई। अब हम चलते हैं कि इसमें मेन वर्ब कौन सी लगनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है। तो चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की ओर। किसकी ओर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है इसमें? अब हेल्पिंग वर्ब है आपकी हेड। कौन सी है? हेड। अब देखते हैं इसमें हेड, क्योंकि जो आपका जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना है। वो कौन सी है? आपके सामने ला दी गई है। कौन सी? हेड। कौन सी है? हेड। सेकंडों में उड़ा देना है आपको आंसर को। फटाक से जो भी आपसे आंसर करे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आपको सेकंडों में जवाब देना है। कौन सा होगा? हेड। कौन सी? हेड। सहायक क्रिया कौन सी लगेगी भाई? हेड। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ में? फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगी या सेकंड के साथ में लगेगी या थर्ड पर्सन के साथ में लगेगी या किसी अन्य के साथ में लगने वाली है। तो आप क्या करोगे? हेड को आपको याद रखना है। केवल सभी सब्जेक्ट के साथ में कोई सा भी आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए या अन्य आ जाए, तब भी आपको क्या लगानी है? हेड लगानी। क्या लगानी है? हेड। तो यहाँ पे लिखो ऑल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? ऑल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? ऑल सब्जेक्ट के साथ में हेड का प्रयोग होने वाला है। किसका प्रयोग होने वाला है? हेड का। आपको पता है ऑल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करना है? हेड का। कौन सा टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कौन है? पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या होने वाली है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, इति और एथे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात।
अब इसमें देखो जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया कौन सी लगने वाली है, ये तो है आपकी सहायक क्रिया। क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी मेन वर्ब। अब मुख्य क्रिया कौन सी लगने वाली इसमें देखो, मुख्य क्रिया कौन सी भाई? मुख्य क्रिया तो आपकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स सभी दोस्त यहाँ पे पूरा ध्यान फोकस यहाँ पे रखना है, आपको पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है? बोर्ड पर रखना है, तभी आप समझ सकते हो। तो आपके सामने जो गाइडलाइन आ रही है किसकी? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो गाइडलाइन है वो आपके सामने मौजूद है कि किस टाइप से आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? हेड। मेन वर्ब कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। और उसी गाइडलाइन के तौर पर उसकी पहचान क्या आ रही है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, आता, इति, एथे। ये भैया इसकी गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन आपको याद रखनी है और इसी के अनुसार उसको फॉलो करते हुए आपको इस टेंस का निर्माण करना है। मतलब इस टेंस के वाक्यों को समझना है किस टाइप से आपके सामने वाक्य बनने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे सेंटेंस की ओर कि कौन कौन से सेंटेंस बनने वाले। और एक बात और आपके सामने, ये यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, एक साथ हुए हो, देखो यहाँ पे इफ टू वर्क मतलब दो कार्य एक साथ हुए हो, दो कार्य भूतकाल में, अरे यार क्या लिख गया, सॉरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि भूतकाल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यदि भूतकाल में या पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हो, या पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हो। अब दो कार्य देखो, यदि भूतकाल पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हो, तो ये देखो दो कार्यों के साथ में आपको इसके साथ में लेकर चलना है और दो ही सेंटेंसों का आपको दो ही कार्य आपके सामने आने वाले हैं। देखो सेंटेंस बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और ये क्लास तो आपको बहुत ही 100% समझ में आने वाली है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी बहुत नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे रखना है बोर्ड पे, और साथ के साथ में वाक्य को आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में नोट्स के तौर पर बनाते जाना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो इसके बाद में हम चलते हैं कि यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो, यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो, कौन से दो कार्य हुए हो? तो यहाँ पे देखो जो कार्य पहले समाप्त होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, करने वाले हैं। तो अब इसमें देखो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि यदि दो कार्य पास्ट में संपन्न हुए हो, मतलब पास्ट टेंस में संपन्न हुए हो, मतलब पूरे हुए, भूतकाल में हुए हो, दो कार्य कौन से? अब यहाँ पे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि दो कार्य हैं, उन दोनों कार्यों के लिए कौन कौन से टेंस हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो कार्य कि जो फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क के लिए मतलब जो कार्य पहले समाप्त होता है, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए मतलब पहले संपन्न होने वाले कार्य के लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे?
पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का यूज करने वाले हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का। टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फर्स्ट वर्क मतलब पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो आज हम पढ़ रहे हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है? हेड। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वर्क। सेकंड वर्क, अब सेकंड वर्क में देखो, बाद में संपन्न होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस का प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस ढंग से पढ़ा है तो आपको ये जो मैटर है वो बिल्कुल समझ में आने वाला। क्या हो जाएगा? बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, दो कार्य हैं, ये दो वर्क। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे कि जो भी सेंटेंस बनने वाले हैं वो जुड़े हुए होंगे आपके बिफोर, व्हेन और आफ्टर से। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि दोनों कार्यों के लिए या दोनों टेंसेज के सेंटेंसेज को बिफोर, व्हेन और आफ्टर से जोड़ते हैं, आफ्टर से जोड़ेंगे। ठीक है, इसे दोनों कार्यों के लिए या दोनों टेंसों के लिए टेंस के सेंटेंस को बिफोर, व्हेन और आफ्टर से जोड़ेंगे। और ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है क्लास, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाली है। प्रत्येक क्लास आपके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, इस टेंस के बारे में आप यहीं से सीख सकते हो सब कुछ। तो इसमें देखो, बिफोर, व्हेन और आफ्टर का प्रयोग करना है और इन दोनों टेंसों के जो भी सेंटेंस बनने वाले हैं इन दोनों को जोड़ना है। किससे? दो अभी आपके सामने कंजक्शन दिए हुए हैं, बिफोर, व्हेन और आफ्टर। तो यहाँ पे ध्यान दो आप। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसके सामने हम चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो बने रहिए हमारे साथ में लास्ट तक और क्लास का मज़ा लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, विस्फोट होने वाला है। इसमें हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इसमें। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आएगा आपके सामने? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ये होगा आपके सकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा भाई? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसमें ध्यान दीजिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनेगा और किस टाइप से नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है? बिफोर, आफ्टर और व्हेन से वाक्यों को जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना आप कि पहले संपन्न होने वाले कार्य के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और बाद में समाप्त होने वाले टेंस कार्य के लिए किसका प्रयोग करना है? आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है।
तो यहाँ पे देखो आप, बहुत ही लाजवाब क्लास है आपकी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे अगर हम बिफोर से जोड़ते हैं तो सबसे पहले लिखना होगा हमें पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखना होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद में बिफोर, बिफोर के बाद में आप जो बिफोर या वेहन, बिफोर या वेहन। फिर इसके बाद में आप जोड़ सकते हो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वह भी आपके बिफोर और वेहन से जुड़ने वाले वाक्य। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम बिफोर और वेहन से वाक्य जोड़ते हैं तो सबसे पहले संपन्न होने वाले कार्य को पहले लिखा जाता है, और वो पहला वाला कार्य आएगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा आएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो बिफोर के बाद में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर थोड़ी सी भी आप इस क्लास को मिस करते हो, चूक करते हो, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आपका पूरा का पूरा अटेंशन कहाँ पे होना चाहिए? टुवर्ड्स टू बोर्ड। कहाँ पे होना चाहिए? टुवर्ड्स टू बोर्ड। और जो भी आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है और उसका प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे। दूसरा है आपके सामने, अगर हम वाक्य को आफ्टर से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? आफ्टर से। तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा? पहले, और ये कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। तो यहाँ पे चलो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये हो जाएगा बिफोर से जुड़ने वाला है, बिफोर के आफ्टर से, सॉरी आफ्टर से, प्लस ये हो जाएगा आपकी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि ट्रेन आने से पहले, ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो फर्स्ट वाक्य आपके सामने है, ट्रेन आने से पहले, ट्रेन आने से पहले, ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। देखो, बिल्कुल ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और आपको 100% समझ में आने वाला। क्या आने वाला है भैया? 100% समझ में आने वाला है। अब इसमें देखो, हमने पढ़ा था कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। किसके आने से पहले? ट्रेन से। किसके आने से पहले? ट्रेन से। किसके आने से पहले? ट्रेन से। तो देखो, ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। देखो, अब इस वाक्य में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। क्या रखना है? थोड़ा बहुत ध्यान देना है, इसमें बिल्कुल समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, याद करोगे मुझे कि कोई पढ़ा के गया है और हमें सिखा के गया है। ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इसमें देखो, पहला कार्य कौन सा हो रहा है, इसमें ध्यान से देखना। मैं स्टेशन पहुंच चुका था, किससे आने से पहले? ट्रेन से आने से पहले। तो फिर बाद में कौन सा कार्य हुआ? ट्रेन वाला। और पहले पहुंचना, क्या हो जाएगा? पहुंचना। देखो, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब इसके लिए, मैं के लिए, देखो पहले वाले कार्य के लिए किसका प्रयोग करना है? देखो, इसमें पहले आ रहा है, मतलब बिफोर से वाक्य जुड़ने वाला है। बिफोर से किससे? बिफोर से। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो पहले जो कार्य समाप्त हुआ उसके लिए किस टेंस का प्रयोग होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन से लग जाएगी? हेड। वर्ब कौन से आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखो, अब इसको भूल जाना है आपको, इसको भूल जाओ, इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? आई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड। क्या आएगी? हेड। अब देखो, हेड के साथ में वर्ब कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। पहुंचना हो क्या बोलेंगे? अराइव्ड। क्या बोलेंगे? अराइव्ड।
क्या बोलेंगे? अराइव्ड। कहाँ पूछा? द स्टेशन। कहाँ पूछा? द स्टेशन। अब इसके बाद में क्या लगाना है हमें? बिफोर। पहले के लिए क्या आएगा भाई? बिफोर। क्या आ जाएगा? बिफोर। अब उसके बाद में चलते हैं हम। देखो ट्रेन आने से पहले, तो द ट्रेन केम या अराइव्ड। क्या हो जाएगा? अराइव्ड। आई हैड अराइव्ड, सॉरी यार, यहाँ पे आ जाएगा रीच्ड। रीच्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। REACHED, रीच्ड, पहुँचना, ठीक है। बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, क्या हो जाएगा? अराइव्ड। तो अब आगे अगला सेंटेंस है आपके सामने। अगला सेंटेंस आने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन मर चुका था भाई? मरीज। देखो पहले कार्य कौन सा पूरा हुआ भाई? भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं, एक तो डॉक्टर के आने का और मरीज के मरने का। 2 कार्य संपन्न हुए ना भूतकाल में। तो अब इसमें देखो फेल वाला कार्य कौन सा हुआ? फेल जो पास्ट में जो कार्य हुआ है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। और बाद में संपन्न होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देखो मरीज मर चुका था, अब इसको बनाना है। तो लास्ट में क्या रही? इसकी पहचान चुका था। तो इसमें देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। देखो डॉक्टर के आने से, मतलब ये किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्प, देखो साधारण वाक्य तो क्या लगेगी? वर्ब सेकंड। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कौन है? तो द डॉक्टर। डॉक्टर के बाद में आपके आएगा मेन वर्ब, कौन सी? कैम। तो ये आपके वाक्य बने किससे? बिफोर से। अब बिफोर के बाद में हम चलते हैं आफ्टर की ओर। तो आप ध्यान देना, तो एक वाक्य और ले लेते हैं। तो अब इसमें ध्यान देना आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। क्या हो जाएगा भाई? घंटी बज चुकी थी। तो देखो यहाँ पे मज़ा लीजिए यहाँ पे क्लास का, क्योंकि आपके सामने बहुत ही खतरनाक क्लास चल रही है। तो यहाँ पे देखो जब मैं स्कूल पहुँचा घंटी बज चुकी थी। अब जब के लिए हम किसका प्रयोग करना है? वहन का। क्या जोड़ना है भाई? वहन का। फिर वही बात, देखो पहले संपन्न कौन सा हुआ? जब मैं स्कूल पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी। तो पहले घंटी बजने का कार्य हुआ भाई। तो घंटी बजने वाले कार्य के लिए किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और स्कूल पहुंचने का कार्य ये चला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बनाते हैं हम। तो द बेल हैड रंग क्या हो जाएगी? तो ये बनेगा आपके द बेल हैड, थर्ड फॉर्म आएगी तो रंग, रिंग रंग। वहन क्या बनेगा? द बेल हेड रंग वहन। आई रीच्ड स्कूल। कहाँ पूछा भाई? आई रीच्ड द स्कूल। क्या हो जाएगा? आई रीच्ड द स्कूल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साथ में आपको नोट्स बनाना है। अगर आप साथ में नोट्स नहीं बनाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का।
बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम उतारेंगे नहीं उसको, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो क्लास देखने के बाद में हम एक बार उसको पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा भाई वो। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं, तो जो आपसे आफ्टर से बनने वाला है तो वो ले लेते हैं हम एक कि उसके आने के बाद में गया था, उसके आने के बाद में गया था। दूसरा सेंटेंस है उसके आने के बाद मैं गया था। देखो गया था या जा चुका था, दोनों एक ही बात है। तो अब इसके बाद में मैं गया था, किसके बाद में? तो अब इसमें देखना है पहले कार्य कौन सा संपन्न हुआ। उसके आने के बाद मतलब पहले तो आया ना, क्या हुआ? पहले तो आया, तो वो कौन से टेंस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब उसके आने के बाद में। तो देखो जो पहले का आफ्टर से जोड़ना है, किससे? बाद में। तो बाद में देखो इसके लिए ये देखो, अब पहले कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है आपको जो कार्य बाद में संपन्न हुआ वो पहले लिखना है, और जो कार्य पहले हुआ वो बाद में लिखना है। तो बाद में कौन सा संपन्न हुआ? मैं गया था, तो क्या जाएगा? आई वेंट, मैं गया था, क्या बनेगा? अब इसके बाद में जोड़ेंगे हम आफ्टर। क्या जोड़ेंगे भाई? आफ्टर। अब देखो पहले संपन्न होने वाला कार्य बाद में चला जाएगा तो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। देखो यहाँ पे पहले देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर आफ्टर है, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आफ्टर से जुड़ेगा तो पास्ट परफेक्ट लास्ट में आएगा, मतलब पहले संपन्न होने वाला कार्य कहाँ पे आएगा? बाद में। तो यहाँ पे देखो उसके आने के बाद, तो ये बनेगा ही हैड, थर्ड फॉर्म आएगी आपकी कम उसके आने से के बाद। तो ये भी आपके सामने आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्या लगाना होगा, क्या नहीं करना होगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर कर दें। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने पढ़ लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब नेगेटिव सेंटेंस के आपके सामने कैसे बनने वाला है वो आपके सामने गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन आपके सामने आ चुकी है। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है। किसका? नोट का। अब वो नोट का प्रयोग होगा जिस प्रकार से आपको व्हेन और बिफोर से वाक्य को जोड़ना है। किससे? व्हेन और बिफोर से वाक्य को जोड़ना है। तो जो फर्स्ट में आने वाला सेंटेंस है उसका नेगेटिव वाक्य बनेगा और बाद वाले का अफर्मेटिव। किसका बनेगा? बाद में आने वाले का अफर्मेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो उसमें देखो अगर आपको वाक्य बिफोर और व्हेन से जोड़ना है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, तो वो आएगा आपका नेगेटिव के अंदर। अगर बाद में संपन्न हो रहा है तो वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत, वो आएगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो दूसरा देखो आपके अगर आफ्टर से वाक्य को जोड़ना है, किससे? आफ्टर से। तो इसमें देखो तो बाद में संपन्न होने वाला कार्य पहले आएगा, बाद में संपन्न होने वाला कार्य पहले आएगा, तो वो कौन से लगेगा? नेगेटिव बनेगा, तो वो आएगा डिड नॉट से। और मेन और कौन से लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और पहले संपन्न होने वाला कार्य कहाँ चला जाएगा? लास्ट में। तो अब देखते हैं आगे वाक्य की ओर, तभी समझ में आने वाला है आपको। तो इसमें ध्यान देना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। तो यहाँ पे देखो इस पूर्व से आप भूल जाओ, चोर भाग नहीं चुका था। कौन? चोर भाग नहीं चुका था। अब पूर्व आ रहा है मतलब बिफोर से आ रहा है, तो पहले संपन्न होने वाला कार्य किसमें आ जाएगा?
पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे चलते हैं, चोर भाग नहीं चुकाता, तो द थीफ क्या बनेगा, चोर को क्या बोलेंगे, द थीफ। द थीफ क्या बनेगा भाई, द थीफ, द थीफ, द थीफ। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, हैड। उसके बाद में क्या लगेगा, नॉट। अब नॉट के बाद में चलो बच्चों जवाब दो, बच्चों जवाब दो फटाफ से। क्या आएगा, मेन वर्ब, वेरी गुड। क्या आएगा, मेन वर्ब। तो कौन सी है, वर्ब 3। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, भागना, तो हो जाएगा रन अवे। क्या हो जाएगा, रन अवे। क्या हो जाएगा भाई, रन अवे। क्या हो जाएगा, रन अवे। बिफोर, अब क्या लगाना है, पूर्व से बिफोर। अब बिफोर के बाद में आपको चलना है पुलिस के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस। अब ये किस में बनेगा, इंडेफिनेट में, तो वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड। तो आने की क्या हो जाएगी, कैम। ये लो आपका वाक्य समाप्त। अब इसके बाद में चलते हैं हम आफ्टर वाले में। तो ये देखो बाद में लगा, बीच में बाद आ रहा है, तो इस बात के लिए आपको क्या करना होगा, पहले संपन्न होने वाले कार्यों को तो लास्ट में ले जाना है, बाद में, आफ्टर के बाद में। और पहले संपन्न, बाद में जो संपन्न होगा वो कहाँ पे लाना है, पहले। और पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो किस में बनेगा, फर्स्ट वाला। तो इसमें देखो, मुकेश यहाँ नहीं आया था, मुकेश यहाँ नहीं आया था। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मुकेश यहाँ नहीं आया था। तो पहले उसका काम हुआ जाने का, मुकेश, यहाँ देखो मुकेश यहाँ आया था, तो क्या है आपका, किस में बनेगा, ये किस में बनेगा भाई। तो ये यहाँ देखो, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, जाना, और लास्ट में कौन सा हुआ, मुकेश का। तो ये देखो बाद में संपन्न होने वाला कार्य कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट में। और किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड नॉट। तो देखो यहाँ पे मुकेश डिड नॉट। अब डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म कम। इसके बाद हम लिख सकते हो आफ्टर। आफ्टर के बाद में देखो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के देखो तुम्हारे के लिए यू। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। हैड के साथ में वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगी गॉन। ये लो, ठीक है, यह है आपकी क्लास।